हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? हम मिल रहे हैं आज एक नई वीडियो में। तो आज जिस बुक की मैं बात करने वाला हूँ, वो बुक ऐसी है कि अगर आप थोड़ा-सा भी रीडिंग में इंटरेस्ट रखते हैं, तो आपने उसके बारे में ज़रूर सुना होगा। या अगर आप किसी भी बुक स्टोर पे चले जाएँ, छोटा ही हो भले ही, वो किताब आपको आसानी से मिल जाएगी। मैं बात कर रहा हूँ द अल्केमिस्ट की। सो ये बुक मैंने पढ़ी थी अभी हाल ही में ही, मेरे एक फ्रेंड ने मुझे दी थी, तो मैंने सोचा कि चलो इसको पढ़ते हैं और फिर आज शेयर करते हैं आज आपके साथ कि क्या है इस बुक में। तो ये जो है एक कहानी है एक शेफर्ड की, एक लड़के की जो कि इंडोनेशिया में रहता है और उसे एक दिन सपना आता है कि उसके लिए ट्रेजर है, वो इंतज़ार कर रहा है पिरामिड्स में। मतलब इजिप्ट के पिरामिड्स में उसके लिए एक ट्रेजर है जो कि उसको मिल सकता है अगर वो वहाँ जाए। तो अब जो है इस बुक में पूरी जर्नी है कि कैसे वो लड़का इंडोनेशिया से शिप के थ्रू ट्रैवल करके पहले दूसरे कॉन्टिनेंट पे जाता है, फिर अलग-अलग लोगों से मिलता है, फिर क्या बातें होती हैं, फिर वो काम भी करता है, तब जाके वो कहीं पहुँच पाता है अपने ट्रेजर के लिए पिरामिड्स पे। और अल्केमिस्ट का भी इसमें रोल है, काफ़ी अच्छा रोल है अल्केमिस्ट का जो कि उसको बहुत सारी जगहों पे उसे हेल्प करता है। तो इसके बारे में आप पढ़िएगा। मैं पूरी इसमें बात नहीं बताऊँगा कि क्या है, वरना तो आपका ही एक्सपीरियंस खराब हो जाएगा। और फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मुझे लगता है काफ़ी अच्छा होता है, तो वो सब अनइंटरप्टेड मिलना चाहिए हर किसी को। सो अ, इस बुक को लेके मेरे जो ओपिनियन है, वो ये है कि बुक काफ़ी अच्छी है। जो इसका मेन जो एक कोर है, कोर मैसेज है, वो ये है कि हर किसी को अपने हार्ट की बात फ़ॉलो करनी चाहिए। इसमें जो शेफ़र्ड है, जो लड़का है, वो भी अपनी जो उसकी दिल की बात है, जो कि उसे अपना एक ड्रीम आया था कि उसके लिए पिरामिड्स में ट्रेज़र है, उसको ही फ़ॉलो करते हुए पूरी जर्नी करता है। हम लोग डरते हैं कि हमें पता नहीं है कि इसके बाद क्या होगा, क्या नहीं होगा, कोई हमारी मदद करेगा, कहीं चीज़ें बिगड़ ना जाए। लेकिन वो लड़का अपनी सिर्फ़ इस वज़ह से कि उसको एक ड्रीम आया है, उसकी हार्ट की बात है, ये एकदम प्योर हार्ट की बात है, तो उसको फ़ॉलो करते हुए अपने दूसरे कॉन्टिनेंट चला जाता है। ये मुझे लगता है कि काफ़ी इसी लेवल का हमारे पास एक कमिटमेंट होना चाहिए, वरना जो इस लड़के की स्टोरी है, फिर वैसी हमारी कभी नहीं हो पाएगी, जो सिर्फ़ एंड में मिलता है। सो ये एक मेरे को लगता है कि इस काफ़ी कोर मैसेज है इस बुक का। और दूसरी चीज़ ये है कि हमारे रास्ते में बहुत सारी इंटरप्शंस आएँगी और अनसर्टेनिटी हमेशा बनी रहेगी। हमें पता नहीं होगा कि इसके बाद क्या होगा, क्या नहीं होगा, चीज़ें बिगड़ सकती हैं। लेकिन जैसे इस शेफ़र्ड ने, इस लड़के ने कभी वो रुका नहीं, उसके पास भी बहुत दिमाग में आता था कि अरे नहीं, मेरे पास अभी भी इतने पैसे आ गए हैं। एक जगह पे उसे एक लड़की से भी प्यार हो जाता है। तो वो कहता है ये ही इतनी मतलब मेरे लिए वैल्यूएबल चीज़ है, मैं और ट्रेज़र के लिए क्या जाऊँ? लेकिन फिर भी वो आगे कंटिन्यू रखता है अपनी जर्नी अनसर्टेनिटी के बीच। और यही एक मेरे को चीज़ दिखती है इस बुक की कि ऐसा जो काफ़ी अच्छा मैसेज है कि लोगों को मिलना चाहिए। अनसर्टेनिटी हमेशा रहेगी, लेकिन आपको उससे आगे बढ़ते रहना है। पर मैं इसकी बात करूँ कि क्या चीज़ मुझे थोड़ी-सी अच्छी नहीं लगी या थोड़ी-सी कम लगी, वो ये है कि इसमें अगर आप पढ़ेंगे ना तो कुछ टर्म्स हैं, जैसे कि लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड, सोल ऑफ द वर्ल्ड और और भी 2-3 टर्म्स हैं और। तो ये सब टर्म्स ना अगर आप देखो, तो मुझे लगता है सबका रोल एक ही है, बट ये ना अननेसेसरी कन्फ्यूज़न क्रिएट कर देते हैं। जैसे कि बीच में है कि सन से भी बात हो रही है, विंड से भी बात हो रही है और लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड भी है, सोल ऑफ द वर्ल्ड है। ये सब एक चीज़ को ही तो रिलेट कर रहे हैं। अगर आप कहना चाहो तो नेचर को कह दो या अल्टीमेट ट्रुथ्स को कह लो। बट इस बुक में क्योंकि 3-4 जगह पे वो चीज़ें बढ़ जाती हैं, तो मेरे को लगता है कि एक तो कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है थोड़ा और उसका इम्पैक्ट भी उतना कम हो जाता है फिर। और ये चीज़ मैं इस वजह से बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आप थोड़ी-सी भी इंडियन फिलॉसफी को आपने अगर टच करा है, तो आपको उससे थोड़ा समझ में आएगा कि वहाँ पे एक हाईएस्ट ट्रुथ की बात होती है और ये वो एक ही होता है बस। ऐसा नहीं होता कि 3-4 हैं। सो मुझे इस वजह से लगा कि शायद ये चीज़ और थोड़ी अच्छी हो सकती थी। और बाकी बुक काफ़ी अच्छी लगी मुझे। एक हिडन मैसेज देती है, आपको समझना पड़ेगा। जैसे कि मैंने उस लड़की वाली बात बताई थी, तो आपको खुद उसका मैसेज डिकोड करना पड़ेगा। जैसे कि इसको हम ये कर सकते हैं कि जो रियल लव है, वो कभी आपको आपकी ट्रू डेस्टिनी से जाने के लिए रोकेगा नहीं। वो हमेशा मदद ही करेगा। जैसे उस लड़की ने भी करी थी। वो चाहती तो रोक सकती थी, लेकिन ऐसा उसने करा नहीं। सो ऐसे बहुत इसमें मीनिंग्स हैं इसकी स्टोरी में, जो कि आपको खुद डिकोड करने पड़ेंगे। बुक थोड़ी आपको अ, लग सकता है कि
बस फील गुड बुक है, बट ऐसा नहीं है। आप मीनिंग इसमें डिकोड करोगे तो मिलेगा। पीछे ही ऑथर का इंटरव्यू भी है, आप उसको जाके पढ़ सकते हैं, क्योंकि ऑथर के जो व्यूज हैं वो काफी अच्छे हैं। मैंने उससे इंटरव्यू को पढ़ा था, तो तब आप उसको समझ सकते हैं कि बुक तो ऑथर ने लिखी है ना, तो उसके ही तो व्यूज होने हैं इधर भी। तो बस इसमें आपको डिकोड करना है, तो आपको इस बुक की वैल्यू और ज़्यादा लगेगी, और ज़्यादा ये बुक आपके लिए हेल्पफुल बन जाएगी। सो इतना ही था इस रिव्यू में। मिलेंगे अगली बार नए रिव्यू के साथ। और अगर आपने ये बुक पढ़ी है तो आप कमेंट्स में बताइएगा कि आपको क्या लगा, आपको कौन सी सबसे अच्छी चीज़ लगी इस बुक में। थैंक यू।